23 मार्च तजदीद अहदे वफा का दिन। लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क के अमन और तहफ्फुज़ पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम के यौम पाकिस्तान पर पैगामात। अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर जारी हद। मजीद 8 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1550 से तजावुज। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान की जंगी सलाहियत में नुमाया कमी का दावा। चीन की फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां रोकने की अपील। और लंदन में मुश्तिल अफराद ने 4 गाड़ियों को आग लगा दी। वाकया गोल्डर्स ग्रीन के मकाम पर पेश आया। 3 मुश्तबा अफराद की तलाश का अमल जारी। बलबलों की दास्तान करारदाद पाकिस्तान। इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद ने ताबीर दी। 1940 को आज ही के दिन बरसगीर के मुसलमानों की किस्मत बदल गई। लाहौर के मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में मौलवी फजल हक की पेश करदा करारदाद में अलग वतन का मुतालबा निस्बुल आइन बन गया। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में बेमिसाल तहरीक सिर्फ 7 बरस में मंजिल मिल गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। मसला अफवाज का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, 23 मार्च का दिन हमें इत्तेहाद का दर्ज देता है। इसी दिन करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी से मादर वतन की बुनियाद रखी गई। आज पाक सरजमीन के मुहाफिजों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत काबिल फ़ख्र। नौजवान नस्ल को मुल्की इस्तेहकाम, खुशहाली और दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। यौम पाकिस्तान कुर्बानियों, अज़्म और जद्दोजहद की याद दहानी। मेरी मिट्टी मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुसूसी नगमा दिलों को छू गया। नौजवानों का इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का इजहार। वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और बका के लिए मुत्तहिद रहने का अज़्म। ईद का आखिरी रोज, सैर सपाटों पर जोर। तफरीगाहों में रश, मंचलों का अल्लाह, घरों में मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी। भरपूर खातिरदारी, बच्चा पार्टी ईदी मुकाव मुहिम पर निकल पड़ी। पार्कों में झूलों के मजे, आइसक्रीम पर हाथ साफ। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में चेकअप। एंटी वीजेएफ इंजेक्शन की 3री डोज लगा दी गई। मुआयने के बाद बीनाई तसल्ली बख्श करार। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से इंजेक्शन लगाया गया। तिबी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में रात 2 बजे के करीब अस्पताल लाया गया। 3 बजे वापसी हुई। अलामिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ साथ ट्रीटमेंट के दौरान इलाज के मयार और मॉनिटरिंग के उसूलों को भी पेश नजर रखा गया। बानी पीटीआई की रिहाई, अदालतों की सवाबदीद। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। कहा, सारे गवर्नर आइनी थे, मैं आइन के दायरे में रहना चाहता हूँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, गैस के मामले पर वफाक और सूबों में कोई इख्तलाफ नहीं। अवामी मामलात में गवर्नर की मुशावरत शामिल रहेगी। जारहियत का 24वां रोज। अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन निशाना, 1 शख्स जाँ बहक। खुरमाबाद में बच्चा शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। कराज शहर पर भी हमले, अहवाज में अस्पताल को निशाना बना डाला। ईरान में शहादतों की तादाद 1550 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम का कुम में ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। ईरानी वजारत तवानाई की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर साइबर हमले की तरदीद। खबरें बेबुनियाद करार दे दी। बिजली तंसीबात पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। पासदाराने इनकलाब का ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल। अमन सिर्फ ताकत से ही कायम हो सकता है। अमरीकी सदर की फिर ढिठाई। डेमोक्रेट चक शूमर का ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। सऊदी अरब का एक बार फिर ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इसराइल की फ़ज़ा में ईरानी मिसाइलों का राज। पासदारान इनकलाब ने 74वीं लहर दाग दी। सहूनी रियासत में एक बार फिर सायरन बज उठे। आयरन डोम नाकाम। मुतादिद मिसाइल शहरी इलाकों में गिरे।
घरों को नुकसान, गाड़ियों में आग भड़क उठी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। गुज़श्ता रोज़ हमलों में 10 इसराइली हलाक और 180 जख्मी हुए। सऊदी फौज की लबनान पर भी जारियत, ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तेज़। हिज़्बुल्लाह के 10 अरकान शहीद, मज़ाहमती तंजीम का भरपूर जवाब, रॉकेट बरसा दिए। 1 इसराइली शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने लबनान में दरियाए लितानी पर बना पुल तबाह कर दिया। अब नए हुर्मुज़ बंद, आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़। ब्रेंट क्रूड $113.42 फी बैरल में फरोख्त। सऊदी ऑयल कंपनी आरामको ने अप्रैल में सप्लाई महदूद कर दी। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश पर तशवीश का इजहार। गुजरगाह खुलवाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। चीन की सरकारी रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीदने पर गौर कर रही हैं, ब्लूमबर्ग का दावा। हाई ऑक्टेन पर लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला, सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इतलाक फरवरी से होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमती मशीनरी को किफ़ायतशारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। हाई ऑक्टेन पर लेवी में ₹200 फी लीटर इजाफा, कीमत ₹333.88 से बढ़कर ₹533.88 फी लीटर हो गई। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। शहबाज शरीफ की इस बचत से अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ़ज़ाई परवाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा, एलामिया जारी। खित्ते में जंग के असरात, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जापानी मार्केट 3.5% गिर गई। हांगकांग स्टॉक में 3.3 और सिंगापुर में 2.1% कमी। फिलिपाइन और थाईलैंड में भी मंदी का रुझान। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। अमरीका और इसराइल के जौहरी तनसीबात पर हमले, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को नतंज़ और बुशहर जौहरी प्लांट्स पर बमबारी से आगाह कर दिया। ख़त में लिखा, अगर ताबकारी हुई तो इंसानी आबादी और माहौल को संगीन खतरा लाहक हो सकता है। कराची के गुल प्लाजा में रात गए फिर शोले भड़क उठे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी। फायर फाइटर्स की गाड़ियों ने बर वक्त काबू पा लिया। नशे के आदी शख्स को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा, अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शहरी बच्चे समेत जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। फ्रांस में तारीख रकम, पहली बार पाकिस्तानी नयाद मेयर मुंतखब। उमर याकूब फ्रांस के शहर कराई की क़यादत संभालेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में 51% से ज्यादा वोट लिए। मेयर उमर याकूब का आबाई ताल्लुक लाहौर से है। बेटे की जीत पर मां का पाकिस्तानी कम्युनिटी से इजहार तशक्कुर। नाअहल मोदी की नाकाम सिफारती पॉलिसियां, भारत में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, कीमतों में होशरुबा इजाफा। द इकोनॉमिस्ट मनफी असरात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई मुअत्तल होने के बाद मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स बंद, भारतीय शहरी लंबी कतारों में ख्वार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के नए शेड्यूल का ऐलान। 11वीं एडिशन का आगाज 26 मार्च से तमाशाइयों के बगैर होगा। कराची और लाहौर में 22 मैचेस खेले जाएंगे। किफायतशारी मुहिम के बायस इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, शायकीन से माजरत ख्वाह हैं, टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। मैचेस का इनकाद पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी होना था। फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। PSL का नया और दिलचस्प प्रोमो शायकीन में मकबूल। कराची की टूटी सड़कों और लाहौर के पुलाव को बिरयानी कहने का दिलचस्प अंदाज। गैर मुल्की सितारों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान स्टीव स्मिथ लाहौर पहुंच गए, मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करेंगे। जोश फिलिपी, पीटर सेटल और तब्रेश शम्सी के भी पाकिस्तान में डेरे। श्रीलंका के विरलागे ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना की बादशाहत बरकरार। रायो वाएकानो को 1-0 से हराकर पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। बार्सिलोना का 73 पॉइंट्स के साथ पहला और रियल मैड्रिड का 69 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर।
फ्री किक पर स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का शानदार गोल। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क सिटी को 3-2 से शिकस्त दे दी। मियामी ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट, वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज के इवेंट से छुट्टी। अमेरिका के सेबेस्टियन कॉर्डा ने सख्त मुकाबले के बाद तीसरे सेट में हरा दिया। विमेंस मुकाबलों में एलिना रबकीना की पेशकदमी जारी। यूक्रेनी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। चीन के जेंग कुनवैन को भी प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया।